हेलो एवरीबॉडी, मैं टी.के. भारती आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल K2B क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव का फंक्शन जानेंगे अपने इस लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। अगर बात करें हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन की, तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच describes a quality of a noun or a pronoun. For purpose of introducing the noun or the pronoun. प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव की एक कंप्लीट डेफिनेशन हमारे सामने है, जिसे दिया है डी.के. भारती। यदि हम एडजेक्टिव को, इस डेफिनेशन को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, कोई एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी का वर्णन करता है। क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी गुण को उजागर करता है, अर्थात किसी गुण का वर्णन करता है, किसी गुण की व्याख्या करता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? तो इसके पीछे का रीजन हम समझेंगे, जो परिभाषा में स्पष्ट बताया गया है कि जिस नाउन या प्रोनाउन की गुण की कोई एडजेक्टिव व्याख्या कर रहा है, उसी नाउन या उसी प्रोनाउन की पहचान कराने के उद्देश्य से जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के गुण की व्याख्या करता है। यानी स्पष्ट है कि एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के या किसी प्रोनाउन के गुण को इसलिए बताता ताकि उस नाउन या उस प्रोनाउन का परिचय कराया जा सके। तो ये है एडजेक्टिव की कंप्लीट डेफिनेशन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से जान लें। तो यहां पहले थोड़ा सा समझ लें कि कई बार हमारे सामने एक ही प्रकार की कई नाउन, यानी कई नाउन से दर्शाए गए कई प्राणी हो सकते हैं या कई वस्तुएं हो सकती हैं। उनमें से हमें किसी एक नाउन या एक प्रोनाउन, यानी एक प्राणी या फिर एक वस्तु की पहचान करनी है। तो उसके लिए, क्योंकि वे देखने में या आकृति में या रंग रूप में एक जैसे हैं, तो यहां हम अगर रंग रूप में एक जैसे हैं तो उसकी दूसरी क्वालिटी को लेकर के, उसके आकृति को लेकर के उसकी पहचान कर सकते हैं, या फिर अगर वो आकृति में एक से हैं तो उसके रंग रूप को लेकर के, यानी उसके रंग रूप के गुण को लेकर के हम उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
I have a black cow। यानी कि हमारे आसपास कई सारी गायें हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक गाय जिसका रंग काला है। अब यहां पे हमने देखा गाय क्या है, नाउन है। क्यों है? क्योंकि नाउन के बारे में, नाउन की परिभाषा के अनुसार जिस किसी के भी बारे में हम बात कर सकते हैं वो नाउन होता है। तो यहां पर काव के बारे में हम बात कर सकते हैं। काव एक प्राणी है, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस प्रकार ये पता चला कि ये एक नाउन है। लेकिन गाय ये तो कई हो सकती हैं। अब उन गायों में से कौन सी गाय मेरे पास में है? तो मेरे पास में जो गाय है वो काली है, क्योंकि गाय तो कई कलर की होती हैं। तो अब यहां पर जो ब्लैक वर्ड है ये काव की जो पहचान करा रहा है, यानी कि काव को इंट्रोड्यूस कर रहा है। किस तरह से? उसके ब्लैक होने के गुण को लेकर के, यानी उसके ब्लैक होने के गुण का डिस्क्रिप्शन दे करके, गुण को डिस्क्राइब करके। तो इस तरह से पता चला कि ब्लैक एक एडजेक्टिव है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको एडजेक्टिव की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर संक्षेप में कहें, इन ब्रीफ, एन एडजेक्टिव इज एन, हम एक ही जगह यहां एन लेंगे और वर्ड की जगह इंट्रोड्यूसर। तो संक्षेप में बात आई कि एन एडजेक्टिव इज एन इंट्रोड्यूसर। जो इंट्रोड्यूसिंग है यहां पर, इसको नाउन बना दीजिए, इंट्रोड्यूसर। यानी एडजेक्टिव होता क्या है? तो पता चला कि एडजेक्टिव कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोड्यूसर है जो परिचय करता है, अर्थात परिचय कराने का काम करता है। इस प्रकार पता चला कि एडजेक्टिव हमारा एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका हम अपने जीवन में केवल पहचान कराने के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको एडजेक्टिव की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।